टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाकर की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, कार ऑटो विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ हुई वारदात। होली जलने से पहले बुझा घर का चिराग, मुआवजे की मांग को लेकर समाज के लोग जुटे मोर्चरी के बाहर। और चाकू की नोक पर युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उदयपुर शहर के धानमंडी थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तेल बाजार स्थित हीरालाल साहू की दुकान का शटर तोड़कर आरोपी अंदर घुसे और नकदी, सोने का ब्रेसलेट और आवश्यक दस्तावेज चुराकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार तेल बाजार स्थित हीरालाल साहू की दुकान को निशाना बनाया गया। देर रात आरोपी दुकान के बाहर पहुंचे और शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसने के बाद बदमाशों ने पूरी दुकान को खंगाला। गले में रखी करीब 70,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया गया। इसके अलावा दुकान में रखा सोने का ब्रेसलेट और कई जरूरी दस्तावेज भी चुरा लिए गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं, जिनके आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सुबह जब दुकानदार हीरालाल साहू दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और कीमती सामान गायब देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया। आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर शहर के पारस चौराहे से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ युवक ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार और ऑटो की हल्की टक्कर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस समझाइश कर रही थी, तभी विवाद बढ़ गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान शुरू कर दी है। उदयपुर के पारस चौराहा पर कार और ऑटो के बीच हुई हल्की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद अचानक उग्र हो गया। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान कार चालक वहां से निकल गया। इस बात से नाराज ऑटो में सवार कुछ युवक पुलिस कर्मियों से ही सवाल करने लगे कि कार चालक को क्यों नहीं रोका गया। बहस बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की में बदल गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ युवक वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के बेहद करीब जाकर आक्रामक रवैया अपनाते हैं, जबकि पुलिसकर्मी संयम बनाए रखने की कोशिश करते नजर आते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ी कि चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। त्योहारों के मौके पर जब आमजन जश्न में व्यस्त रहते हैं, उस समय पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालते हैं। ऐसे में उनके साथ मारपीट करना कानून का उल्लंघन होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी चिंताजनक है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित युवकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। राजकार्य में बाधा, मारपीट और शांति भंग करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तेरी नौकरी कर रहा है।
उदयपुर से होली मनाने घर लौट रहे दो भाइयों के साथ झाड़ोल में दर्दनाक हादसा हो गया। घर से कुछ ही दूरी पर बाइक की पिकअप से टक्कर में बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई मामूली घायल हुआ। मृतक ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा पास की थी और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। घटना के बाद समाज के लोग मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल मोर्चरी के बाहर जुटे हैं। उदयपुर से होली मनाने अपने गांव लौट रहे दो भाइयों की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसा झाड़ोल के अतकालिया गांव में घर से चंद कदम की दूरी पर एक मोड़ पर हुआ, जहां रॉन्ग साइड से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई उछलकर दूर जा गिरे। छोटे भाई गणेश कुमावत को मामूली चोट आई, लेकिन बड़े भाई कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान गणेश कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन होश में आते ही उसने हिम्मत दिखाई और घायल भाई को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां से कमलेश को गंभीर हालत में महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमलेश ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा पास की थी और सरकारी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में बेटे की सफलता पूरे परिवार की उम्मीद बन चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही कुमावत पटेल समाज के लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए। आक्रोशित समाज जन मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए और मांग पूरी होने तक शव नहीं उठाने की बात कही। फिलहाल प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ है। सर हम सही साइड पे जा रहे थे, उन्हें रॉन्ग साइड पे ठोक दिया। हम बाइक पे बैठे, वो आ रहा था अतकालिया से झाड़ू की तरफ जा रहा था, हम जा रहे थे उदयपुर से अतकालिया की तरफ। उसने रॉन्ग साइड जाकर ठोक दिया हमारे। मैं बेहोश हो गया, फिर बहुत तो फिर खड़ा हुआ, फिर वो भागने लगा, मैं उसको रोका गया। फिर वहाँ पे वापस से मैंने उसको हॉस्पिटल, मेरे भाई को मैंने खुद लेके गया। एक्चुअल क्या सर, कल की घटना है। ये आ रहे थे झाड़ोल से, तो घटना हो गई है सर। अभी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन भी हो गया था, चतुर श्रेणी में सिलेक्शन हो गया था। टेम्पू से एक्सीडेंट हो गया है। रॉन्ग साइड में जा रहा था तो ये एक्सीडेंट हो गया। रॉन्ग साइड में टेम्पू था और वो सीधी साइड से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। अभी समाज स्तर पर इनको छोटा मोटा जो भी है बात करके, पोस्टमार्टम करके, समाज तो छोटी मोटी जो भी मांग है समाज स्तर पर जो मांग तय करके पोस्टमार्टम करके हम लेके जाएंगे। और सरकार से तो जो भी उचित क्लेम के लिए हमने बोला है, क्लेम और जो भी सरकार की सहायता होगी। हाँ, वो स्थानीय उसके पास में ही गांव है टिमड़ी करके। लाइसेंस वाइसेंस तो यो हमको पता नहीं साहब, वो तो अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा। हितेश गायरी करके कोई नाम है उसका, टिमड़ी का है, दूध सप्लाई कर रहा था, आते वक्त हो गया है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। सलूम्बर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपहरण और चाकू की नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसे गेस्ट हाउस में ले जाकर मारपीट की गई और घायल अवस्था में गांव के बाहर छोड़ दिया गया। मंगलवार देर शाम पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। सलूम्बर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती के साथ गंभीर वारदात का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार वो 1 मार्च की रात घर के पास हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। उसी दौरान बाइक सवार युवक उमेश और उसके एक साथी ने कथित रूप से उसका अपहरण कर लिया। आरोप है कि दोनों युवक उसे जबरन एक गेस्ट हाउस में ले गए, जहां चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी आंखों और हाथों में सूजन आ गई और दांत तक तोड़ दिए गए। घटना के बाद आरोपी उसे लहूलुहान हालत में गांव के बाहर पटक कर फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। देर शाम वो अपने पिता के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही घटनास्थल और कथित गेस्ट हाउस से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में होली का जश्न पूरे शबाब पर रहा। खासकर जगदीश चौक पर युवाओं ने डीजे की धुन पर जमकर गुलाल उड़ाया। देश विदेश से आए पर्यटक भी रंगों में रंगे नजर आए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी शहर में होली खेली।
भीड़ को देखते हुए पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की विशेष तैनाती की गई। उदयपुर शहर में हर साल की तरह इस बार भी होली का जश्न खासतौर पर जगदीश चौक पर बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरा चौक युवाओं से खचाखच भरा रहा। हिंदी और पंजाबी गानों के धुनों पर युवा मस्ती में झूमते नजर आए। रंग और गुलाल उड़ाते हुए लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से लेकर आसपास के होटल्स की छतों और खिड़कियों तक लोग इस रंगारंग नजारे के गवाह बने। देश विदेश से आए टूरिस्ट भी इस जश्न में पूरी तरह रम गए और जमकर रंग खेला। भारी भीड़ के चलते जगदीश चौक की ओर जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे संभालने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। शहर के अधिकारियों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नगर निगम ग्राउंड में सामूहिक शोक परिवारों को ढांढस बंधाया। इसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों में होली खेली। सेक्टर 11 स्थित उनके आवास पर भी कार्यकर्ताओं के साथ रंगों का उत्सव मनाया गया। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं के संग होली खेली। वहीं गणगौर घाट पर किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के जवान और गोताखोरों की टीम तैनात रही। पिछले वर्षों में पानी में डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, भवानी शंकर, विजय नकवाल, कैलाश मनारिया और प्रकाश राठौड़ सहित टीम के सदस्य मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते नजर आए। बांसवाड़ा में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को नामजद किया गया है। मृतक विठल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी और बाद में उसका शव सुंदनपुर नाले में मिला था। मृतक विठल 18 फरवरी की रात से लापता था, जिसकी गुमशुदगी 26 फरवरी को दर्ज कराई गई। बाद में जांच के दौरान उसका शव सुंदनपुर नाले में मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को चौंका दिया। पुलिस के अनुसार 18 फरवरी की रात घरेलू विवाद और शराब के नशे में हुए झगड़े से तंग आकर पत्नी नीमा और उसके पुत्र ने रुमाल से गला घोंटकर विठल की हत्या कर दी। जांच में ये भी सामने आया कि मृतक आए दिन घर पर पत्नी, बेटे और बहू के साथ मारपीट करता था। इसी से परेशान होकर पत्नी और बेटे ने ये कदम उठाया। वारदात के बाद हरीश, रंजना और शारदा की मदद से शव को गांव के नाले में फेंक दिया गया ताकि मामला छुपाया जा सके। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को नामजद किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों और सह आरोपियों को मेडिकल करवाने लाया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाकर की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कार ऑटो विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ हुई वारदात। होली जलने से पहले बुझा घर का चिराग, मुआवजे की मांग को लेकर समाज के लोग जुटे मोर्चरी के बाहर। और चाकू की नोक पर युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।